हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने किया था इरिगेशन मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेटिंग मेथड्स अपन ने स्टार्ट किए थे। आज इरिगेशन हो चुका है। अब क्रॉप्स के अंदर, अब जब क्रॉप्स मैच्योर हो चुके हैं तब उनको फिर फील्ड में से कट कर दिया जाता है, तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जब अच्छे तरीके से क्रॉप पूरे मैच्योर हो जाते हैं तब उनको कट कर दिया जाता है। द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरेशन, द कटिंग ऑफ द क्रॉप ठीक है, द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब कि जब क्रॉप जो वहाँ पे लगाया गया है वो पूरी तरीके से फुली मैच्योर हो चुका है। फुली मैच्योर इन द सेंस उसके अंदर अच्छे से सीड्स आ चुके हैं, अब वो उसकी एक मैच्योरेशन स्टेज तक पहुंच चुका है। अब उन क्रॉप्स को क्या किया जाता है, फील्ड में से कट किया जाता है एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, जब सीड क्रॉप जो है वो कट के जब आ जाता है तो सीड को उसके बाहर का जो छिलका होता है, उसका जो काफ होता है, वहाँ से उसको अलग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो ये हार्वेस्टिंग है ये किया किससे जाता है। ठीक है, ये जो हार्वेस्टिंग है इसको किया जाता है मैनुअली और बाय मशीन से। तो मैनुअली ये किया जाता है, एक सिकल आता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आता है, तो मैनुअली इससे कट किया जाता है। और दूसरा यहाँ पर मशीन से किया जाता है और मशीन को कहते हैं हार्वेस्टर। ठीक है, एक मशीन आती है जिसको कहते हैं हार्वेस्टर और उसी हार्वेस्टर से पूरे फील्ड पे उसको चलाया जाता है और वहाँ से पूरे क्रॉप्स जो हैं वो कट के अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सीड है, जो क्रॉप वहाँ से कट के आया है उसके हमें सीड ही चाहिए, तो सीड के ऊपर उसका क्या होता है, कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं शाफ्ट। ठीक है, तो इस शाफ्ट से सीड को अलग किया जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। जब सीड से शाफ्ट को अलग किया जाता है दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। ठीक है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो इस तरीके की मशीन यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं जिसके अंदर हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों एक साथ हो जाती है और उस मशीन को कहते हैं कंबाइन। ठीक है, उस मशीन को कहते हैं कंबाइन। तो ठीक है, तो उस कंबाइन के अंदर इनको डाला जाता है जिसके अंदर दोनों हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों कंबाइंड हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया है थ्रेशिंग का कि कंबाइनर में डाल दो तो डायरेक्ट हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी और डायरेक्ट थ्रेशिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मशीन है कंबाइन। ठीक है, ये वाली एक मशीन है, इसके अंदर दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर मेथड होता है शाफ्ट को सीड से अलग करने का, दैट इज विनोइंग। इस विनोइंग के अंदर ब्लो करंट ऑफ एयर इज यूज्ड। ठीक है, ब्लो करंट ऑफ एयर कैसे यूज़ किया जाता है, अगर आप लोगों ने कभी टीवी में भी देखा हो तो क्या किया जाता है, डायरेक्ट क्रॉप्स को एक उसके अंदर पर्टिकुलर मटीरियल कास्ट के अंदर रख लिया जाता है और फिर उसको एक साइड से हवा चला दी जाती है, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर फ़ैन या कुछ भी चला दिया जाता है। और जब उसको इस तरीके से करते हैं तो सीड जो है वो हैवी होता है, तो हैवी सीड तो सीधा नीचे गिरेगा और जिसका शाफ्ट होता है वो लाइट वेट होता है, तो वो हवा के मारे दूसरे कॉलम में जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सीड से जो शाफ्ट है वो अलग हो सकता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड विनोविंग। ठीक है, तो ये हो गया है विनोविंग। अब ये जो प्रोसेस होता है ना हार्वेस्टिंग का, कटिंग का, जो क्रॉप्स कट किए जाते हैं,
ये एक तरीके से बहुत बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है बहुत सारी कंट्री स्टेट्स के अंदर। एज अ फेस्टिवल इसको माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका जो फेस्टिवल्स एसोसिएटेड हैं वो हैं पोंगल, बैसाखी, हार्वेस्टिंग के जो फेस्टिवल्स एसोसिएटेड हैं पोंगल, बैसाखी, ठीक है। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि एज अ मतलब जैसे जब फसल कटती है तब उसको ऐसा खुशी की तरह बिल्कुल मनाया जाता है, और ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि इस तरीके से रिलेटेड होते हैं क्रॉप से, ठीक है। और एक और है यहाँ पर, दैट इज़ बीहू, ठीक है। तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं और ये था हार्वेस्टिंग। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं हार्वेस्टिंग को। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब क्रॉप अच्छी तरीके से पूरे मैच्योर हो जाते हैं तब उसको कहते हैं, उसको फिर वहाँ से फील्ड में से कट कर दिया जाता है। तो वो जो कटिंग प्रोसेस होता है दैट इज़ हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब कट कर दिया है, कट करने के बाद क्या होता है, उसका कट करने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है मैनुअली बाय सिकल। सिकल होता है, उससे या तो कोई भी जो लेबर लगती है वो हाथ से अपने कट करता है, या फिर आप मशीन भी, क्रॉप फार्मर्स जो हैं वो मशीन भी यूज़ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं हार्वेस्टर। अब जब क्रॉप बन के कट के आ गया है, अब उसको क्या किया जाता है, उसके सीड कोट से, सीड कोट इन द सेंस मतलब जो सीड के ऊपर जो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है शाफ, उससे उसको अलग करना होता है, ठीक है। तो वो अलग करने के लिए या तो एक सिंपल मशीन आती है जो कि दोनों जो प्रोसेस होता है शाफ को सीड से अलग करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज थ्रेशिंग, और इसके लिए एक मशीन यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं कंबाइन, जिसके अंदर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों एक ही मशीन के अंदर हो जाती है, तो इसलिए उसको कहते हैं कंबाइन, ठीक है। अगर ऐसा भी ना करें तो क्या किया जाता है, विनोइंग एक प्रोसेस होता है, ये भी एक मैनुअल मेथड होता है। इसके अंदर ऊपर से ऐसे क्रॉप को नीचे उसमें डाला जाता है और इधर से हवा का एक बहुत तेज़ करंट डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर में एयर आती है, तो एयर की वजह से क्या होगा, जो लाइट वेट शाफ्ट होगा वो अलग हो जाएगा और जो हैवी वेट सीड है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये है, और उसके बाद ये जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस है वो इस तरीके से कुछ फेस्टिवल्स के रूप में बहुत सारे स्टेट्स में बहुत खुशी खुशी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्रॉप को हमें प्रोटेक्ट किससे करना है, प्रोटेक्ट हमें सब चीज़ से करना पड़ेगा। फार्मर्स को क्रॉप को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। वहाँ पर अगर कोई क्रॉप के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो कर रहा है उससे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी पेस्ट वगैरह अगर उसमें लग जाते हैं, कोई भी फंगस अगर वहाँ पे लग जाती है, बैक्टीरिया वगैरह, इन सब से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे वीड कंट्रोल, ठीक है। वीड कंट्रोल, वीड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो वीड्स देखते हैं। अनवांटेड प्लांट्स क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड में जो बीज डाला गया है उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा क्रॉप वहाँ एक्स्ट्रा प्लांट अगर वहाँ पे ग्रो हो रहा है दैट कम्स अंडर अ वीड, और इन्हीं प्लांट्स के रिमूवल को कहा जाता है वीडिंग।
ठीक है, तो ये होता है वीडिंग। अगर अनवांटेड प्लांट्स को नहीं हटाया जाएगा तो बाकी सारे जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन प्रॉपर उनको ही जाना चाहिए था वो ये आधा शेयर कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारे क्रॉप्स की यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए इन अनवांटेड प्लांट्स को वहाँ से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद है इनको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है मैकेनिकल मेथड। नंबर 1 इज़ ठीक है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या किया जाता है, या तो उसको हाथ से पुल कर दिया जाए या फिर वो जो प्लो कर दिया जाए, या फिर वो जो खुरपा हमने स्टार्टिंग में एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के अंदर पढ़ा था उससे यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है और डायरेक्टली हाथ से मैकेनिकली उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, या तो कैन बी पुल्ड विद हैंड्स, और बाय यूजिंग खुरपा। खुरपा क्या है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है जिसकी वजह से वीड्स को वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब उसके बाद आता है दूसरा यहाँ पर कल्चरल मेथड। इस कल्चरल मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि जो हमने स्टार्टिंग से ही क्रॉप का जब लगाने की जो प्रतिक्रिया वहाँ पे स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग से उसको अच्छे से मेंटेन किया जाए। जैसे कि उसका जो हमने सबसे पहले लेवलिंग ऑफ द सॉइल किया था वो प्रॉपर होना चाहिए, लेवलिंग ऑफ द सॉइल। टाइम से हमें सीड वहाँ पर डालना है, टाइमली सोइंग करना है, प्रॉपर इरिगेशन मेथड या हम क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर सकते हैं जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ मेथड्स, कल्चरल मेथड्स में प्रॉपर बेड प्रेपरेशन, टाइमली सोविंग ऑफ क्रॉप्स, सीड, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, कल्चरल मेथड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है यहाँ पर केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स के अंदर ऑब्वियसली केमिकल्स यूज़ किए जाएंगे। केमिकल्स का स्प्रे कर दिया जाता है, सारे प्लांट्स पे किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होते हैं जो वीड्स होते हैं उनके पत्ते कैसे होते हैं, ऐसे चौड़े होते हैं। पत्ते का जो सरफेस एरिया है, उनके लीव्स का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्रॉप्स जिसके जो पत्ती का जो सरफेस एरिया है वो कम होता है। अब अगर इन पे स्प्रे किया जाएगा फर्टिलाइज़र्स का तो इनके ऊपर जो वीड्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फर्टिलाइज़र जाएगा, तो ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र जाएगा तो ये क्या होंगे, जल्दी से बड़े होंगे, मैच्योर होंगे और ख़त्म हो जाएंगे। इस हिसाब से फिर हमारे जो क्रॉप्स हैं फील्ड के अंदर वो बच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं, वीडीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, तो इनको यूज़ किया जाता है, स्प्रे किया जाता है तो जो वीड्स होते हैं वो जल्दी ग्रो करके जल्दी मैच्योर होके और अपना लाइफ स्पैन उनका ख़त्म हो जाता है और वो अल्टीमेटली अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे जो क्रॉप्स है, मेन क्रॉप हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ केमिकल मेथड्स के केमिकल के एग्जांपल्स हैं जैसे कि 2,4-D। ठीक है, एक है यहाँ पर एट्राजीन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल्स के जिनको क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है और वहाँ से हम अपने क्रॉप्स को बचा सकते हैं। लास्ट मेथड है यहाँ पर
बायोलॉजिकल मेथड, इस बायोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या किया जाता है कुछ ऐसे इंसेक्ट्स का यूज़ किया जाता है या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है कि ये क्या करें, सिर्फ और सिर्फ वीड प्लांट को कंज्यूम कर लें। ठीक है, ये बायोलॉजिकल है तो मतलब यहाँ पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, ठीक है, इट कैन बी सम इंसेक्ट, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स वहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वीड प्लांट को ही खाते हैं। तो वो क्या करेंगे, सारे इंसेक्ट उस वीड प्लांट को खा जाएंगे और हमारे जो क्रॉप्स हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक यहाँ पर यूज़ किया जाता गया था जो प्रिकली पेयर कैक्टस था। ठीक है, एक प्रिकली पेयर कैक्टस आता है जो कि यहाँ पे एक वीड की तरह ग्रो करने लग गया था। उसको हटाने के लिए कॉन्कीशियल इंसेक्ट आता है, उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वो उस कैक्टस को खा जाए और कैक्टस जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो ये हैं सारे एक्वाटिक्स में भी यूज़ किया जाता है। एक्वाटिक वीड्स में फिश, ग्रास, क्रैप से यूज़ किया जाता है। एक्वाटिक वीड के लिए फिश, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है एक्वाटिक वीड्स के लिए। ठीक है, तो ये हैं कुछ मेथड्स क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है। क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है और कैसे करना है वो हमने यहाँ पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले तो है इसके अंदर एक ही आता है, यह है वीड कंट्रोल। हमें वीड को वहाँ पर कंट्रोल करना है। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं क्रॉप के अलावा वहाँ पर जो अनवांटेड प्लांट्स आ गए हैं दैट आर नोन एज वीड्स, और उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज वीडिंग। ठीक है, उसके लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो होता है वीडीसाइड, इधर पेस्टिसाइड्स। तो इसके कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला है मैकेनिकल मेथड, जिसमें क्या होता है मैकेनिकली, यानी कि या तो डायरेक्टली उनको पुल किया जाए सोइल में से, या फिर आप कोई भी खुरपा आता है, एक इम्प्लीमेंट होता है, उससे उनको निकाल दिया जाए, यानी कि मैनुअली यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद है कल्चरल मेथड कि हम कल्टीवेशन ही इस तरीके से करें कि वहाँ पर हमारे सॉइल में वीड्स आए ही ना। ठीक है, उसके बाद है केमिकल्स मेथड, जिसमें क्या किया जाता है, केमिकल्स को स्प्रे किया जाता है तो जो वीड्स होते हैं वो जल्दी अपने मेच्योर होके और अपना लाइफ स्पैन ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हम उससे हमारे फिर जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो बच जाते हैं। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या होता है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड, जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स यूज़ कर लिए जाते हैं, और एक्वाटिक के अंदर ये ग्रास, क्रैप यूज़ किया जाता है। तो ये सब यूज़ किए जाते हैं। बायोलॉजिकल मेथड है तो मतलब कोई लिविंग बीइंग यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे डिजीजेस ऑफ द क्रॉप प्लांट्स।